ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आज सुबह मैंने 5 से 6 1 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आती हूँ पूजा वाले रूम में पूजा करने और उसके बाद बनाती हूँ किचन में खाना और उसके बाद 1 बजे बैठती हूँ पढ़ाई करने। लेकिन आज मैं सुबह थोड़ा सा फ्री थी क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा कि मेरे पास यहाँ पे आधा या 45 मिनट है, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट है, तो तब तक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए। तो मैंने ये बुक्स उठाई क्योंकि मैंने कल पढ़ा था विश्व का इतिहास और मैं सोच रही थी अगर यहाँ पे भी मैं विश्व का इतिहास ही सॉल्व करूंगी तो मुझे अपना स्कोर समझ आएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे समझ आ भी रहा है, याद रह भी रहा है, या फिर मैं बस ऐसे ही पढ़े जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये टायर 1 उठाया और इसमें 35 क्वेश्चन थे और 35 क्वेश्चन मैंने सोचा कि टाइमर लगा दो। फिर मैंने सोचा कि टाइमर का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि अभी इतना ज्यादा हाई स्कोर तो आने वाला नहीं। जो मैंने पढ़ा है बस उसको देखना है कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, इसलिए बस यहाँ पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दी और मेरे पास आधा घंटा यहाँ पे था। तो मैंने सोचा कि आधा घंटे में तो 35 क्वेश्चन मतलब इजीली हो जाने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है। अगर 35 क्वेश्चन के लिए, अब वो भी जीएस के, तो बहुत ज्यादा टाइम था। तो मैं आराम से यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो कल भूगोल का विश्व का इतिहास पढ़ा था उसमें क्वेश्चन अलग थे क्योंकि मैंने लुसेंट से पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये वाले शॉर्ट पेपर्स में ऐसा है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो हैं। तो फिर मेरा स्कोर आया था 35 में से ओनली 14, मतलब 14 नंबर आए थे 35 में से, तो बहुत कम थे, मतलब समझ नहीं आया था, बट फिर भी ठीक है। उसके बाद मैंने करी पूजा और पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में बनाऊंगी खाना सारे लोगों का फटाफट, और उसके पहले मैं नाश्ता भी कर लूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई ओम को तैयार करने, खाना पीना बनाने के बाद, क्योंकि अभी बच्चों के थे 12 और ओम को तैयार करूंगी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी तो वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि मम्मी मैंने आपको उठा लिया, मतलब बहुत खुश हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा उचक जा रही थी कि उसको अच्छा लगे कि हाँ उसने मुझे उठा लिया। तो ये मेरा रेगुलर टाइम है क्योंकि उसको 12 बजे तैयार करती हूँ और 12:30 बजे तक उसको स्कूल जाना होता है, तो आधा घंटा लग जाता है उसको तैयार करने में। आप देख ही रहे होंगे कितना नाटक करता है, मतलब उसकी मस्ती चलती रहती है। तो फिर मैं आधा घंटा प्रॉपर निकाल के रखती हूँ उसको तैयार करने के लिए, क्योंकि नहलाना भी है, फिर तैयार करना, फिर स्कूल के लिए लंच पैक करके उसको स्कूल भेजना है। और वो जैसे ही स्कूल के लिए तैयार हो गया वो गया स्कूल, मैं आई वापस किचन में क्योंकि अभी मेरे पास आधा घंटा था स्टडी करने से पहले। जब तक मैं किचन की करूंगी क्लीनिंग और यहाँ पे जितने भी बर्तन पड़े हैं वो सब धो दूंगी और उसके बाद में बैठूंगी स्टडी करने। तो ये है मेरे पूरे मतलब सुबह का रूटीन। और ज्यादातर मैं आप लोगों के साथ अपना सुबह का ही रूटीन शेयर करती हूँ क्योंकि शाम का रूटीन मतलब बहुत ज्यादा बिजी है, सुबह का भी बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन ये कैसा रहता है कि मैं सुबह एकदम से फ्रेश रहती हूँ और मुझे लगता है एक एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैं सुबह सुबह अपना शूट भी कर लेती हूँ। लेकिन शाम के टाइम ये होता है कि बहुत कम टाइम रहता है कि मैं अपना फोन उठा के शूट करूँ, फिर रिकॉर्ड करके सब मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सुबह का ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ खुद को कि मैं सुबह अपना शूट भी कर लूँ और मेरा ब्लॉगिंग भी हो जाता है और उसके बाद मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखूँ। तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है बट फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे योगी जी ओम को छोड़ के आ गए, तो योगी जी इस टाइम थे घर पे इसलिए वो छोड़ के आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता छोड़ने। और मैंने खाना बना के किचन क्लीन करी तो मुझे याद आया कि मैंने जो सिंघाड़े होते हैं आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दियों में आ ही जाते हैं, तो मैंने इनको उबाल के रखा। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी बना लूं। तो बनाने के बाद यहाँ बच्चों का था 1 और मैं आ गई अपनी स्टडी रूम में और मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लासेस ले रही हूँ, इंग्लिश कर रही हूँ, अभी नीतू मैम की क्लासेस ले रही हूँ। और ये टाइम मैं मतलब कभी मिस नहीं करती, 1 बजे वाला मुझे इस टाइम आके अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होती है और मैं आराम से बैठ भी जाती हूँ बस मतलब ये वाले टाइम पे, ये वाला मिस नहीं करती। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आप लोगों को भी शायद याद हो गई होगी कि मैं 1 बजे का टाइम मिस नहीं करती, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे मैम की चल रही है क्लासेस और मैं इनकी क्लासेस ऑनलाइन ले रही हूँ, मतलब जैसे फीस देके करते हैं ना वो वाली क्लासेस ले रही हूँ। वैसे इनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिल ही जाएंगे इंग्लिश के रिलेटेड, बट मैं इनकी प्रॉपर एसएससी की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और साथ में मैं इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश भी ले रही हूँ। तो क्योंकि मेरा मतलब अच्छा इंग्लिश नहीं है, ठीक ठाक है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहिए। और उसके बाद इनकी जो क्लासेस हैं एसएससी से रिलेटेड वो भी ले रही हूँ और वो भी मतलब दोनों मैं ले रही हूँ। तो मतलब दोनों इसलिए ले रही हूँ कि मुझे भी चाहिए और मेरे हस्बैंड को भी चाहिए था, तो
दोनों ही सही है, क्योंकि हम दोनों ही लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी। आप लोगों के कमेंट के बाद मैंने कल रिप्लाई भी किया था कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो उनका कभी कभी 12 बजे तक वो घर आ जाते हैं, तो उनको स्कूल छोड़ देते हैं। कभी कभार उनका लेट होता है तो वो नहीं जाते, तो मुझे जाना पड़ता है। तो ये है मेरा रूटीन, और यहाँ पे मैं क्लासेस ले रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना टाइम पहले आप जैसे सुबह सुबह पहले तो आप अपना डिसाइड कर लो कि आपको आज के दिन क्या करना है। मेरे साथ पहले क्या होता था कि मैं अपना पूरा प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाती थी महीने या हफ्तों के लिए। तो पहले मैं 1 महीने का बनाती थी टाइम टेबल, और मेरे साथ होता ये था कि मैं मतलब टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती थी। 2 दिन तक तो मैं मोटिवेट रहती थी, और उसके बाद मेरा पूरा डीमोटिवेट हो जाता था कि मुझे अब बस हो गया, अब काम करना, मतलब काम करके कौन पढ़ाई करता होगा, मतलब बहुत ज्यादा थक जाती थी। थकती नहीं थी, ये बस मेरा माइंड ऐसा लगता था मुझे कि हाँ मैं थक चुकी हूँ। मतलब ये सारी लेडीजों का काम होता है कि 12 बजे तक काम करो और उसके बाद आराम से सो जाओ, दिन भर सोते रहो, और उसके बाद शाम को फिर से काम करना है। तो ये मेरे माइंड में भी चलता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे करनी है तैयारी। तो आप लोग मेरे कंटिन्यू ब्लॉग भी देख रहे हो कि मैं कंटिन्यू हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया मुझे 2.5-3 महीने हो चुके हैं, पूरे कंप्लीट 3 महीने हो गए हैं। और उससे पहले मैंने जुलाई में भी स्टडी स्टार्ट करी, फिर मेरा गैप हो गया, फिर मतलब ऐसे चल रहा था। मैं स्टार्ट करूँ फिर बंद हो रहा है फिर। और उससे पहले मैं 2019 में मैंने RPF SI की। मुझे याद है उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मतलब बहुत ज्यादा वाली, और स्कोर अच्छा नहीं आया था, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे ओम आ गया स्कूल से, तो मैं उसको दूध देने के बाद फिर से आगे पढ़ाई करने। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मतलब टाइम टेबल मेरा फिक्स नहीं होता था। टाइम टेबल कैसे बनाए, अभी मैंने रियलाइज किया कि मैं अब सुबह ही अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है 1 दिन पहले कि मुझे कल अगर कहीं जाना है तो मैं उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ। या फिर मुझे कुछ काम एक्स्ट्रा है वो करना है तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाती हूँ। लेकिन जो मेरा टाइम टेबल में स्टडी टाइम है, जैसे मैं 5 से 6 1 घंटा कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद दोपहर में 1 बजे बैठती हूँ ओम के जाने के बाद, मतलब मेरे बेटा स्कूल जाने के बाद। और फिर मैं जब तक वो आएगा 3:30 बजे तक, तब तक मैं अपना इधर उधर हिलूंगी नहीं, बैठूंगी, मतलब बुक्स उठा के और मैं बैठ गई। 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, लेकिन मैं 1 से 3:30 तक मतलब पूरा अपना कंप्लीट करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं सोचती हूँ कि 3:30 के बाद जाऊं, उससे पहले, क्योंकि वो बेटा घर पे नहीं है और मतलब कोई काम भी नहीं है, सारे काम दोपहर में ओवरऑल सभी लेडीज के हो जाते, मेरे भी हो जाते थे। तो इस वजह से मैं वही टाइम ज्यादा प्रेफर करती हूँ खुद को। और उसके बाद फिर घर के काम तो रहते ही हैं, और फिर मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है तो उसको भी